हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, वेलकम टू फार्माकोड 07। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो पूरे माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडेशन है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये चैप्टर सिंपल लगता है, लेकिन इसके बिना माइक्रोबियल जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म और एंटीबायोटिक एक्शन समझना इम्पॉसिबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन पे कैसा है। हमारा जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। सेल ही हमारे ऑर्गेनिज्म का क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या है हमारा सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास क्या है, सबसे पुराने होते हैं और उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये एडवांस है। ठीक है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं। आप इनको कैसे याद करोगे, प्रो मतलब क्या होता है आपका, प्रिमिटिव, यू मतलब इन्वॉल्व। प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो सबसे पुराने हैं, इसलिए इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स क्या होते हैं आपके, आपके यूकैरियोट्स इन्वॉल्व है। हमने अभी क्या निमोनिक याद करवाया आपको, प्रो मतलब प्रिमिटिव्स और यू मतलब इन्वॉल्व। ये इन्वॉल्व हो गया, एडवांस सेल हो गए, इसलिए क्या है, ये ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इनका क्लासिफिकेशन देखो, हम क्या सीखते हैं कि माइक्रोवेव स्ट्रक्चर से, फंक्शन से, जेनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टैंड करके करते हैं। ह्यूमन बॉडी में जितने ह्यूमन सेल्स है ना, उससे 10 गुना ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि हम खुद क्या है, एक वॉकिंग माइक्रोबियल वर्ल्ड है। ठीक है, हम क्या है, एक वॉकिंग माइक्रोबियल वर्ल्ड है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हम थोड़ा स्ट्रिक के बारे में जानते हैं अब। ठीक है, पहला क्या है, रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था 1665 में, रॉबर्ट हुक ने बोला था कि सबसे पहले कॉर्क का स्लाइस माइक्रोस्कोप से देखा और बोला, उन्होंने क्या बोला कि दीज लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्सेस, और ये क्या है, स्मॉल बॉक्सेस की तरह है। ठीक है, ठीक, तो ये स्मॉल बॉक्सेस के हैं जिन्होंने, इसीलिए इन्होंने क्या टर्म दिया उसे, जो स्मॉल बॉक्सेस उन्होंने देखा कॉर्क के अंदर सेल के, ठीक है, उसे क्या टर्म दिया, उन्होंने सेल बोला। ठीक है, फिर उसके बाद 1839 पे क्या आपका स्लेडन और शॉन ने मिलकर सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या थी इनकी, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। क्या था, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। उसके बाद में जब एडवांस माइक्रोस्कोप आया ना, तो साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ सेल में ना मेम्ब्रेन बाउंड्स क्या न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और कुछ में नहीं होता है, कुछ में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और कुछ में नहीं होता है। तब इंट्रोड्यूस हुआ हमारा कॉन्सेप्ट क्या, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तब हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुआ, क्या आपका, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा, इसको हम याद करने के लिए अभी मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया। प्रो मतलब क्या होता है आपका, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाई जाएगी। यूकैरियोट्स मतलब, यू मतलब क्या, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाई जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो, मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, उनके डिफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, सेल, तुम्हारा प्रोकैरियोट्स क्या होता है, सेल लैकिंग अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऐसे सेल जिसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और उसमें क्या है, आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे। क्या है, नहीं पाए जाएंगे। मैंने अभी इससे पहले क्या बोला था, पाए जाते, तो किसमें पाए जाएंगे, यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट्स क्या थे, हमारे प्रिमिटिव्स थे, तो इसके अंदर क्या होगा, ना ट्रू न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, और इनका डीएनए कहाँ लाई करेगा, इनका डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्री लाई करेगा, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। एग्जांपल क्या है आपके, बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, यूकैरियोट्स क्या होता है आपका, यूकैरियोट्स देखो, सेल पोजेसिंग अ ट्रू न्यूक्लियस enclosed by a nucleic envelope and membrane bound organelles। क्या है, किससे, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होते हैं और इनके पास क्या होता है, ये न्यूक्लियर एनवेलप में क्या रखते हैं, अपने आपके जो डीएनए है कहाँ रहेंगे, आपके आपके न्यूक्लियस में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। ठीक, एग्जांपल क्या है आपका, प्रोटोजोआ, फंजी, एल्गी एंड प्लांट्स और आपका एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने क्या बताया, जो मैंने पहले बताया था, प्रो मतलब नो, यू मतलब टू, यानी प्रो के पास नो न्यूक्लियस, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। यू के मतलब क्रियोस, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं आपके, सिंपल, स्मॉल और सिंगल होते हैं। यूकैरियोट्स कैसे होते हैं आपके, बिग, बाउंड और ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व मतलब विकसित हो गए। ठीक है,
चलो देखते हैं क्या थ्री डोमेन सिस्टम किसी ने दिया था क्लासिफिकेशन में ही। सबसे पहले आपका थ्री डोमेन सिस्टम आता है जिसको किसने दिया, तो कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, कार्ल ऊज ने दिया था 1977 में। ठीक है, किस पे बेस है, आरआरएनए सीक्वेंसिंग पे और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक पे बेसिस है। ठीक है, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो आपका तीन डोमेन में आपका डिवाइड है। तो पहला क्या आपका आर्किया, जो एंशियंट माइक्रोब्स थे, जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते थे। ठीक है, फिर आपका बैक्टीरिया, जो मॉडर्न प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक, और यूकेरिया में आपके क्या आएंगे, ऑर्गेनिज्म विद ट्रू न्यूक्लियस। ठीक, प्रोकैरियोट्स मतलब सिंपल, स्मॉल एंड सिंगल, यूकेरियोट्स मतलब बिग, बाउंड, ब्यूटीफुल, हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है ना सिर्फ बैक्टीरिया आरआरएनए पे को ही टारगेट करता है। ठीक है, किसको टारगेट करता है, आरआरएनए को करता है, ह्यूमन आरएनए को नहीं। ठीक है, इस वजह से हमें क्या वो सेलेक्टिव होते हैं, हमें इसको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, आज जो फिर आपका डोमेन आर्किया में देख लेते हैं। आपका डोमेन आर्किया क्या है, आपका डोमेन प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स आते हैं, इसके अंदर लिविंग कहाँ पे होते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में लिव करते हैं। किंगडम क्या है आपका, इसका आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, देखो क्या है, पहले आपका मिथोनोजेन, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स। मिथोनोजेन कहाँ पाए जाएंगे, अभी एनारोबिक मतलब मार्सेस और किसमें, गट्स में पाए जाएंगे। यह क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, आपके जो आपके कैटल होंगे उनके कैटल के गट में पाए जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स आपके क्या होंगे, मिथेनोबैक्टीरियम, फीचर क्या आपका प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, अभी मैंने बताया। ठीक है, हेलोफाइल्स में क्या आ जाएंगे आपके, ये कैसे होते हैं, सॉल्ट लविंग, क्या होते हैं, सॉल्ट लविंग होते हैं। तो कहाँ पाएंगे, आपके डेड सी में मिलते हैं ये। ठीक है, जो हाईली सॉल्टेड एरिया होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सी होंगे, आपका सी का वाटर कैसे होता है, खारा होता है। ठीक है, उसमें पाए जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है आपकी, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। ठीक है, फिर थर्मोएसिटोफाइल्स देखो, थर्मोएसिटोफाइल्स में आपके क्या आते हैं, आपके हॉट एसिडिक स्प्रिंग होते हैं। ये कहाँ पाएंगे, हॉट एसिडिक स्प्रिंग में पाए जाएंगे। इनके फीचर्स क्या, हीट और एसिड टॉलरेंट होते हैं, ये हीट और एसिड लवर होते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे आपके जो वोल्केनिक होता है ना, वोल्केनिक हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं ये। ठीक है, इनके एग्जांपल क्या है आपकी, सल्फोलोबस और थर्मोप्लाज्मा। क्या है, सल्फोलोबस और थर्मोप्लाज्मा। आर्किया के मेंबर जो है ना बेटा, ये बहुत यूनिक लिपिड पे बने होते हैं ना, जो उन्हें हाई टेम्परेचर और एसिडिक पीएच में भी स्टेबल रखते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। फिर चलो डोमेन बैक्टीरिया में चलते हैं। आपके आर्किया के बाद क्या था आपका, बैक्टीरिया जो क्या होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ये इनका किंगडम क्या है आपका, यू बैक्टीरिया है। ठीक, इसमें क्या आते हैं आपके ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आपका स्पाइरोकेट्स होते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोटियोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूट्स और एक्टिनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और स्पाइरोकेट्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिनके सेल वॉल में ज्यादा पेप्टोग्लाइकेन होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर वाली आउटर मेम्ब्रेन होती है इनकी। कौन सी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर वाली आउटर मेम्ब्रेन होंगी इनकी। ठीक है, जिनकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है बेटा, सबको पता है, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, स्पाइरोकीट्स क्या होता है आपके, स्पाइरल शेप की होती हैं। किसकी होती है, स्पाइरल शेप की होती हैं, जिसमें जैसे कि आपके क्या हुआ, ट्रेपोनेमा प्लेडम। क्या होगा, ट्रेपोनेमा प्लेडम। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने कुछ इनके नेचर्स बताए हुए, ग्रुप लिखे हुए हैं, नेचर्स बताए हुए, एग्जांपल्स दिए हुए और सिग्निफिकेंस देखते हैं कौन कौन सा है आपका। प्रोटियोबैक्टीरिया किसने कौन से, इनका नेचर क्या है, ये ग्राम निगेटिव है। फर्मिक्यूट्स क्या है आपके, ग्राम पॉजिटिव है। एक्टिनोबैक्टीरिया क्या है आपके, ग्राम पॉजिटिव और हाई G+C होता है। ठीक है, इसके अंदर फिर आपका क्या, साइनोबैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है। स्पाइरोकीट्स आपके क्या है, ग्राम निगेटिव और स्पाइरल है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोटोबैक्टीरिया के क्या है, ई कोलाई, सल्मोनेला। ठीक है, फर्मिक्यूट्स की क्या होते हैं, बैसिलस हो गए, स्टेफिलोकोकस हो गए आपके। एक्टिनोबैक्टीरिया के क्या हो गए, स्ट्रेप्टोमाइसिन माइकोबैक्टीरियम। ठीक, साइनोबैक्टीरिया के एनाबिना और नॉस्टिक। ठीक है, स्पाइरोकीट्स की देखते हैं क्या है, ट्रिपोनोमा और बोरेला। ठीक, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, आपके जो प्रोक्टोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ग्राम नेगेटिव इनका नेचर होता है, ये क्या करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। फिर आपका फर्मिक्यूट्स क्या करता है, इंडोस्पोर फॉर्म करता है। ठीक है, एक्टिनोबैक्टीरिया क्या करता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ग्रीन एल्गी बोलते हैं इनको। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी
फिर स्पाइरोकीट्स क्या होता है आपके पैथोजन, साइफिलिस और लाइम डिजीज के जैसे पैथोजन हो गए, सिफिलिस होता है और लाइम डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है आपका एंटीबायोटिक जो होता है ना, वो उसका मोड ऑफ एक्शन ग्राम रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी पेंसिलिन हुई, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। किस पे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। हमेशा हमेशा याद रखना कि सेल वॉल डिफरेंस पे ही जब हम ग्राम रिएक्शन पूछा जाए तो आपको सेल वॉल डिफरेंस बताना है। ठीक है, होता है क्या आपका डोमेन यूकेरिया। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें। ठीक, इंक्लूड करते हैं आपके 4 मेजर किंगडम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इसमें मैंने सब प्रोटिस्टा को मेंशन किया है, लेकिन हमें क्या क्या आपके प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या होते हैं? मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि आपके अमीबा, यूग्लेना, प्राइमेशियम हो जाएगा। फंजाई आपके कैसे होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके ईस्ट और मोल्ड। प्लांट कैसे होते हैं? आपको पता है प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमिलिया में आपके एनिमल्स हो जाएंगे, जैसे कि आपके ह्यूमंस भी एनिमल्स में इंक्लूड होंगे। यूग्लेना बेटा आपका डुअल मोड रखता है। ठीक है, जैसे कि लाइट में क्या होगा? वो ऑटोट्रॉफिक होगा और डार्क में कैसे हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, यूग्लेना की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्या है? एक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डोमेन आर्किया में क्या आ रहा है? प्रोकैरियोटिक किंगडम आर्किबैक्टीरिया में आपके क्या आते हैं? 3 क्लासिफाई मिथेनोजेंस जो कहाँ पाए जाएंगे? आपके मीथेन लविंग हो गए, हेलोफाइल्स आपके सॉल्ट लविंग, थर्मोसिटोफाइल्स आपके क्या थे? हॉट लविंग होते थे। ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया में आपके प्रोकैरियोटिक आ जाते हैं, किंगडम यू बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, साइनोबैक्टीरिया और स्पाइरोकीट्स। फिर आपके डोमेन यूकेरिया में क्या आते थे? आपके किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं? आपके सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इनका सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? ये सिंपल होंगे और स्मॉल होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। हमेशा याद रखना है आपको, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? आपके यूनिसेलुलर होते हैं, जिससे कि वो बहुत सारे कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो डीएनए होता है वो कहाँ? न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है। कौन से रीजन में? न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है। इनके अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज, कोई बाउंड ऑर्गेनेज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज नहीं पाया जाता है, जैसे कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ये डिवाइड कैसे करते हैं? बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन करके ये डिवाइड करते हैं। सेल साइज इनका कितना होगा? 0.125 माइक्रोमीटर। कितना होगा? 0.125 माइक्रोमीटर। ठीक है, कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या आपके इस्चरिया कोराई, बैसिलस सबटाइलिस और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, फिर आपका लास्ट वाला क्या? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका। देखो यहाँ पे मैंने इनका स्ट्रक्चर कंपोनेंट बताया प्रोकैरियोटिक सेल का। पहला आपका क्या होता है? ये स्ट्रक्चर में इनके क्या पाया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है, जो क्या होता है? कैप्सूल स्लाइम लेयर का होता है। जैसे कि आपकी एक्सटर्नल जेलेटिनियस कवरिंग होती है, इनकी क्या होती है? आपकी क्या गाइकोक्लेक्स की एक्सटर्नल जेलेटिन कवरिंग पाई जाएगी, कैप्सूल ऑर्गेनाइज होगा और अटैच होगा फर्मली, जो क्या करेगा? स्लाइम लेयर को लूज करेगा। स्लाइम लेयर जो होगी इनकी लूज होगी। फिर देख लेते हैं फंक्शन क्या होगा इनका। ये प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम किससे? फैगोसाइटोसिस से, जो बाहर से आ रहे होंगे उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन और हेल्प करेंगे अटैचमेंट टू सरफेस, सरफेस में अटैचमेंट के लिए हेल्प करेंगे। फिर आपका सेलॉल होता है। सेलॉल किससे बना हुआ होता है? आपका पेप्टोग्लाइकन से बना होता है, जो मेनली किसका होता है? म्यूरिन का होता है। पॉलीमर एन एसाइटोग्लूकोसामाइन नाग और एन एसाइटोम्यूरिक एसिड नाम लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड चेन में। ठीक है, ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, सेफ प्रिवेंट करते हैं ऑस्मोटिक लेसिस और प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना होता है? आपका फॉस्फोलिपिड लेयर का होता है विद प्रोटीन। इनके अंदर क्या नहीं होता है? स्ट्रियोल नहीं होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये इनका फंक्शन क्या है? सिलेक्टिव परमेबिलिटी। आपकी परमेबिलिटी में क्या करती? हेल्प करती हैं। और कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमेबल होती हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। और इनका क्या होता है? ये मेटाबॉलिक एंजाइम के लिए साइट प्रोवाइड करती है, रेस्पिरेशन और एटीपी सिंथेसिस में भी यूज होती है। फिर क्या आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम क्या है? ये क्या करते हैं? जेल लाइक मैट्रिक्स होती है इनके अंदर, कॉन्टेनिंग वाटर, आयन, राइबोसोम, एंजाइम एंड इंक्लूजन्स। इनका काम क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करती है, साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। न्यूक्लियाइड होगा, फिर न्यूक्लियाइड में क्या आपका इरेगुलर रीजन पाई जाएगी। ठीक है,
कॉन्टेनिंग ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, क्या होगा इनके अंदर, एक सुपर कॉइल सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। ठीक, ये करेंगी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगी, कंट्रोल करेंगी सेल फंक्शन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कैसा होता है आपका, स्मॉल सर्कुलर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो क्या कैरी करती है, एक्स्ट्रा जीन लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आर प्लाज्मिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर आपका स्ट्रक्चर, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम आपकी कैसे इसमें पाई जाती है, 70S पाई जाती है। 70S में जो आपका लार्ज यूनिट होता है वो कौन सा होता है, 50S यूनिट, और स्मॉलर यूनिट 30S यूनिट टाइप होता है। ठीक है, ये फ्रीली डिस्पर्स होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक, इनका काम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाती हैं। फिर इंक्लूजन प्रोटीज देख लेते हैं। इंक्लूजन प्रोटीज का काम क्या होता है, स्टोर करती हैं ग्रेन्यूल्स को लाइक न्यूट्रिशन, जैसे कि आपका क्या होता है, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट में ग्लूटेन हो गया, आपका ग्लाइकोजन और सल्फर। ठीक है, क्या करती है, रिजर्व कर रही है मटेरियल को। ठीक है, फ्लेजरा देखते हैं। फ्लेजरा का काम क्या है, ये कैसे होते हैं, ये लॉन्ग फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं, जो कैसे किससे बने होते हैं, फ्लेजलिन से बने होते हैं। किससे बने हैं, फ्लेजलिन से बने हैं। इनका काम क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये क्या करेंगी, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगी। अरेंज होंगी किसमें, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस और एम्फीट्राइकस में। ठीक है, और एक आपका कौन सा पेट्री ट्राइकस है। ठीक है, फिर आपके पिल्लाई और फिम्बरी पाई जाएंगी। कैसी होती है, हेल लाइक स्ट्रक्चर होती है ऑन सरफेस। इनका काम क्या है, फिम्बरी आपका क्या प्रोवाइड करेगा, एडिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और पिलाई आपका क्या करेगा, आपका डीएनए ट्रांसफर करेगा कॉन्जुगेशन के टाइम पे। लास्ट आपका क्या है, इंडोस्पोर। इंडोस्पोर कुछ कुछ बैक्टीरिया में पाई जाएंगी, सब में नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, ये कैसी होती है, डोरमेंट होती है, रेजिस्टेंट होती है स्ट्रक्चर के, फॉर्म अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन पे इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या है, बेसिलस और क्लोस्ट्रोडियम। क्या है, बेसिलस और क्लोस्ट्रोडियम। ठीक है, इनका काम क्या है, सर्वाइवल ड्यूरिंग हीट, डेसिकेशन, रेडिएशन और केमिकल चेंजेस। ठीक है, इनमें ये सर्वाइवल प्रोवाइड करेंगी। देख लेते हैं अब क्या है, जो ईकोलाई है ना बेटा, ईकोलाई का जो एफ पिलाई है, ठीक, वो डीएनए ट्रांसफर करता है, इसीलिए उनको जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंस जीन कैरी करता है वो एंटीबायोटिक फेलियर का मेजर कॉज है। ठीक है, प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंट जीन कैरी करता है वो एंटीबायोटिक फेलियर का मेजर कॉज है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका सेल टाइप दिया हुआ। सेल वॉल टाइप में हम लोगों ने तो पढ़ा ही ना, आपका क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और आपका क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और वॉललेस बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में क्या दिया हुआ है आपका, कैसे होगा, ये थिक पेप्टोग्लाइकन लेयर का बना होगा, जो टेकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन सा आपका, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो ये क्या, थिन पेप्टोग्लाइकन लेयर का बना होगा। आउटर मेम्ब्रेन किसकी होगी, लिपोपोरोसैकेराइड्स की होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, इकोलाई। फिर आपका लास्ट क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और वॉललेस बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया में माइकोकोलिक एसिड होगी, वैक्सीकोट होगा। एग्जांपल क्या है आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और फिर आपका वॉललेस बैक्टीरिया में नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। स्ट्रोल इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में क्या होगा, स्ट्रोल होगा, जैसे कि आपका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, सर फीचर्स देखते हैं इनके अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किससे करवाती है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा करवाती है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। जीन एक्सप्रेशन आपके कैसे होंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा होंगे, जो कि साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इनके पास क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उनका डाइवर्स होता है। कैसे हो सकती है, फोटोट्रोफिक होते हैं, कीमोऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। फोटोट्रॉफिक मतलब जो फोटोलाइट से अपना भोजन बनाए, कीमोऑटोट्रॉफिक मतलब जो केमिकल से अपना भोजन बनाए, और हेटरोट्रॉफिक मतलब जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जीन एक्सप्रेशन फास्ट होता है। ठीक है, और बैक्टीरियल ग्रोथ रैपिड होती है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका क्या है, बी आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। कैसे होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे इनका साइज होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर आपके डबल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, हमने सबने देखा। रिप्रोड्यूस करेंगे माइटोसिस से या फिर मियोसिस से। ठीक, और कहाँ पाए जाएंगे, आपके हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, कुछ यूनिसेलुलर माइक्रोब्स में पाए जाएंगे, जैसे कि आपके प्रोटोजोआ हुआ, फंजाई हुआ और एल्गी हुआ। ठीक है,
आपके जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं ना बेटा, जैसे कि अजोल, ठीक है, वो टारगेट किसको करते हैं, आपके एर्गोस्टोल को करते हैं, जिससे कि आपका जो कहाँ होता है, आपके फंगल सेल मेम्ब्रेन में होता है। ये यूनिक कंपोनेंट सिर्फ यूकैरियोटिक फंजाई में ही पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कंपोनेंट दिया हुआ है, स्ट्रक्चर कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या है। आपका जो न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस आपका, पहले तो प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होता है, जिसमें स्टोल आपके पाए जाते हैं, जो कि कैसे हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल होगा एनिमल्स में और इर्गोस्टोल होगा आपके फंजाई में, जो हम लोगों ने अभी बात की है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इनका, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करवाते हैं और इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस करवाते हैं। सेकंड क्या आपका साइटोप्लाज्म का काम क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं इनके अंदर विद साइटोसोल और साइटोस्केलेटन, जैसे कि आपका कौन कौन सा हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन। इनका काम क्या है, प्रोवाइड करेंगे शेप, आपके सेल को शेप देंगे और मूवमेंट में हेल्प करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्या आपका न्यूक्लियस आपका कैसे होता है, इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाएगा, कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के साथ विथ न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियस के साथ पाया जाएगा। इनका काम क्या करेगा, इनका काम क्या होगा, कंटेन करेंगे क्रोमेटिन, डीएनए प्लस प्रोटीन, जो क्या करेगा, आपकी सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। फिर न्यूक्लियस को देख लेते हैं, न्यूक्लियस कैसे होता है, डेंस स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस का क्या होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है वो न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। इनका काम क्या है, आपके राइबोसोम और आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका, डबल मेम्ब्रेन और इनर फोल्डेड होता है, कैसा होता है, क्रिस्टी फॉर्मेशन के द्वारा होता है, ठीक है। इनके अंदर इनका खुद का डीएनए होता है और 70s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। इनको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। आप माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, यहाँ पे एटीपी जनरेशन होता है और ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन भी पाया जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है आपका, रफ होता है, और एक क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या होता है, राइबोसोम अटैच होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और स्मूथ में क्या होगा, आपका लिपिड होगा, स्ट्रॉइड होगा, ठीक है, जो स्ट्रॉइड सिंथेसिस करेगा। ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना और बायोसिंथेसिस करवाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, गोल्गी apparatus। इनका काम क्या है, फ्लैटेन शेक्स होते हैं, कैसे होते हैं, और क्रिस्टी में पाए जाते हैं। मॉडिफाई करते हैं पैकेजिंग करते हैं और शिप करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स की। लाइसोसोम क्या होता है आपका, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। इनका काम क्या, इंटरसेलुलर डाइजेशन और ऑटोफेजी, ठीक है। फिर परऑक्सोसोम क्या करता है आपका, कंटेन करता है कैटेलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, क्या करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, राइबोसोम। ये कैसे होते हैं आपके 80s टाइप के होते हैं, जिसमें आपका क्या था, देखो वहां हमने क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स में कैसे थे, 70s टाइप के, जिसमें आपका लार्जर यूनिट 50 था और स्मॉलर यूनिट 30 था। यहाँ पे कैसा है, 80s टाइप है, आपका लार्जर यूनिट 60s है और स्मॉलर यूनिट 40s है। फिर आपका क्या है, ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। 11 आपका देखते हैं क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे, प्लांट में पाए जाएंगे, एल्गी में होंगे, और इनके क्या पाए जाएंगे, क्लोरोफिल और उनका खुद का डीएनए। यह करेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। वैक्यूल क्या काम होता है, लार्ज फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं, स्पेशली इन प्लांट सेल, स्टोर करता है, ऑस्मेटिक बैलेंस करवाता है सेल के अंदर। सेल वॉल होता है, सेल वॉल कैसे होता है, सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, किसका बना होगा, सेलुलोज में, और फंगाई में आपका कैसे बना होगा, काइटिन का बना होगा। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका क्या है, फ्लैजेला एंड सीलिया कैसे बने होते हैं, कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+2 अरेंजमेंट होता है इनके अंदर। ये क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं और सेंसरी फंक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के होता है ना बेटा, इनके अंदर 70s राइबोसोम होता है। ये प्रूफ है कि जो कभी इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया थे ना, कौन से, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी को प्रूव करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इनका डीएनए कैसा होता है, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनके अंदर स्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ओकर होगा इनसाइड न्यूक्लियस में, ठीक है। ट्रांसलेशन कहाँ होगा आपका, साइटोप्लाज्म में होगा, स्पेशली सेपरेटेड होंगे, ठीक है।
राइबोसोम कैसे होता है आपके 80s इन साइटोप्लाज्म और 70s इन ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। मेटाबॉलिक और फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं आपकी एनर्जी प्रोडक्शन में, कहाँ होता है, ओकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, जैसे प्लांट और अलगी हो गए। और आपका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट वाया वेसिकल्स होता है, ईआर होता है, गोल्गी अपरेटस के थ्रू होगा। रिप्रोडक्शन आपका माइटोसिस में होगा, सोमेटिक, और मियोसिस आपका गैमेटिक होगा, ठीक है। तो आपके स्पेशल सेपरेशन होते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के, ये सब किस में होते हैं आपकी यूकेरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। आज यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव टेबल बनाया हुआ है प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स का, कैसे देखते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस कैसे होता है, अभी प्रोकैरियोट्स में नो ट्रू न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोइड लेकिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं कि कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। यूकेरियोट्स में कैसे होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है इनमें न्यूक्लियड एनवेलप पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम टाइप कैसा होता है इनका, सिंगल और सर्कुलर डीएनए का होता है। और यूकेरियोट्स का कैसे होता है, मल्टीपल और लीनियर डीएनए का होता है। स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा आपका, लेकिन आपके किस में पाया जाएगा, आर्किया में पाया जाएगा, यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी हो गई, ठीक। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में कैसे है 70s और यूकेरियोट्स में 80s, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सेल डिवीजन में इनका सेल डिवीजन कैसे होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा, और यूकेरियोट्स का कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा, ठीक है। साइज कैसे होता है प्रोकैरियोट्स का 0.125 माइक्रोमीटर, ठीक है। और आपका यूकेरियोट्स का कैसे होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक। सेल वॉल कैसे होता है आपका, इनका पेप्टोग्लाइकन का होता है, बैक्टीरिया का बना होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का कैसे होता है, पेप्टोग्लाइकन का, लेकिन आपके प्लांट का सेलुलोज का होता है, फंजाई का काइटिन का होता है, और एनिमल में सेलोल एब्सेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन साइट क्या है इनका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स की बात कर रही है। यूकेरियोट्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन साइट होता है। एग्जांपल क्या होंगे प्रोकैरियोट्स के, बैक्टीरिया, आर्किया, ठीक है। यूकेरियोट्स के क्या होंगे, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्लांट्स और एनिमल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्माकोर्स 07। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहां हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।